नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। रब करीम सबकी परेशानी को दूर अता फ़रमाए। नाज़रीन, जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आपके लिए मैंने फिर एक बेहतरीन छोटा सा नक्श लेकर के आप लोगों के दरमियान में हम हाज़िर आए हैं। ये जलाली नक्श है, देखने में छोटा नज़र आता हो मगर ये काम की बहुत ही पावरफुल और ताकतवर नक्श है। इस नक्श के ज़रिए से नाज़रीन आप बआसानी से किसी की दिलों में अपना मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। अगर जिससे आपको ज़िंदगी भर के लिए साथ निभाना हो, शादी करना हो, शादी रचाना हो, उन्हीं के लिए करें, वरना फिर नाजायज़ के लिए, नाजायज़ मकसद के लिए इस तावीज़ के हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। नाज़रीन, जब भी आप नक्श लिखा करें तो नक्श लिखने के दरमियान में आपका तसव्वुर होना इसमें ज़रूरी है। और ये तावीज़ जब लिखें तो दिन इतवार मंगल का हो तो ज़्यादा बेहतर है। और वक्त सुबह सादिक से लेकर 10 बजे दिन तक ही इस नक्श को लिखें। और लिखने के बाद फौरी तौर पे इसको जला दिया करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सबसे ज़्यादा इसमें आपको रूहानी भी ताकतें मिलेगी और आपको उस वक्त इसका सही वक्त का इस्तेमाल भी आपका मिल जाएगा और वक्त सही पाया जाएगा इस ताबीज़ के मुताबिक। और नाज़रीन, चलते हैं नक्शे की तरफ। करना कुछ यूँ है कि इस तरह से आपको एक जदवल बना लेना है, खाना बना लेना है। आपको जिस तरह देखते हैं लिखा हुआ है कि लंबे लंबे वजीफ़े करना छोड़ो, ये तावीज़, ये एक छोटा सा तावीज़ करो। और ये नक्शे, ये तावीज़ करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा मोहब्बत के लिए। ज़्यादा इसमें चिल्ला कसी नहीं, ना कोई वजीफ़ा, ना कोई वक्त का इंतज़ार, बस काम करना शुरू कर दें। नाज़रीन, जब आप ये नक्शे लिखने के लिए बैठ जाएं तो बैठने के लिए आपको क्या करना है कि आप जिसको कलम वगैरह चलाने का शऊर है वो भी इस नक्श को लिख सकते हैं बआसानी से। करना क्या है कि इस तरह जदवल बनाने के बाद, इस तरह खाना बनाने के बाद यहाँ लिखना है दो, उसके बाद काफ, इसके बाद आयन किए, आयन बना करके लंबा इस शोसे को खींच देना है। लकीर खींच को इस तरह से लकीर खींचना है। उसके बाद इस तरह से अलीफ बना करके यहाँ पे खींच देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना महबूब का नाम और बिन लगा के उसके माँ का नाम। उसके बाद अला हुब करके अपना नाम और बिन लगा के अपनी माँ का नाम लिखें। लड़की है तो बिन की जगह बिनते लगा दें, उसके माँ का नाम लिखें। और लिखा तो करें तो इस लकीर को ज़्यादा ही लंबा कर दें ताकि महबूब का भी नाम आ जाए और उसके माँ का भी नाम आ जाए। महबूब का नाम और उसके माँ का भी नाम आ जाए। इसी लकीर के इस बीचों बीच में इस साइड आना चाहिए महबूब का नाम, जिससे मोहब्बत करते हैं उसका नाम और उसके माँ का नाम। और यहाँ से इस लकीर से जो देखते हैं, इस लकीर से इस लकीर तक अपना नाम, अपने माँ का नाम लिख दिया करें बिन लगा करके। उसके बाद ये नक्श तैयार हो गया आपका। इसी तरीके से आपको 3 नक्श बनाना है। बनाने के बाद और वक्त रहेगा नमाज फ़जर से लेकर के 10 बजे दिन तक 3 नक्श को बनाना है। उसी वक्त जला देना है। एक नक्शे को पहले जलाना है, कुछ देर के बाद फिर दूसरे नक्शे को, फिर थोड़ी देर के बाद फिर तीसरे नक्शे को जला देना है। इसी तरीके से 3 नक्श को जलाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, इंतज़ार में रहना है और इसकी राख को अच्छी जगह में ले जाकर फेंक देना है। ये 110% काम करता है। आप आज़मा करके देखें इंशाअल्लाह ताला। कामिल यकीन के साथ करें और पूरी पुख्तगी के साथ करें इंशाअल्लाह ताला। आप यकीन जानें कि आपका काम होगा ही होगा। मेरे चैनल के नाज़रीन जो भी इजाज़त चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। और नाज़रीन, नीचे में नाम हिंदी उर्दू किसी ज़बान पे भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरे चैनल के नाज़रीन जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। खुदा हाफिज़।